हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो जितने भी हमारे जो एमपी के स्टूडेंट है, जैसे कि पीजी का काउंसलिंग का शेड्यूल अपना जारी हो चुका है, रिलीज हो चुका है, तो आपने देख भी लिया होगा। नहीं देखा है तो मैंने कंप्लीट इसका पूरा प्रोसेस विथ प्रोसेस आपको समझा करके पूरा वीडियो बना करके डाल दिया है मैंने, तो आप जाकर के चैनल पर उसको देख सकते हो। ठीक है, क्या क्या अपने पास में स्टेप रहने वाली है, कौन सी स्टेप आपको गलती नहीं करनी है। अदर स्टेट वाले स्टूडेंट या जो अपने पास में यूजी अपने पास में इन दोनों यूनिवर्सिटीज नहीं किया है, जेएनकेयू से और आरवीएस के से, तो आप लोग सेकंड राउंड से पार्टिसिपेट करोगे तो आपके लिए क्या स्टेप रहने वाली है, उसका कंप्लीट वीडियो बना करके मैंने डाल दिया है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट वीडियो है सबसे, वो है अपने पास में डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। यदि आपका एक भी डॉक्यूमेंट्स गलत हो सकता है तो आपको वापस से भी रिटर्न कर दिया जाएगा, काउंसलिंग से बाहर आपको कर दिया जा सकता है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि सर हम आप बोल रहे हो डॉक्यूमेंट्स गलत होगा, तुम वापस से सबमिट कर सकते हो। बिल्कुल सबमिट कर सकते हो, लेकिन अपने पास में बहुत सफिशिएंट टाइम दिया गया है। फर्स्ट राउंड की यदि बात करूँ तो फर्स्ट राउंड के अंदर तो सिर्फ अपने को 2 दिन का टाइम दिया गया है। 7 तारीख जो आज का डेट चला गया है, लास्ट अपने पास में ऑप्शन बचा है 10 तारीख के लिए। ठीक है, और यदि आप फर्स्ट राउंड से निकल गए तो आपको पता है फर्स्ट राउंड के अंदर मैक्सिमम जो फ्री सीटें आती है वो फिल यहाँ पर हो जाती है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से बना करके ही आप काउंसलिंग के अंदर जाना है। चाहे आज नहीं तो आप 10 तारीख को काउंसलिंग के अंदर जा रहे हो तो आपके पास में 2 दिन का टाइम है। कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए अपने प्रॉपर तरीके से। ठीक है, मैंने पहले भी आपको इन्फॉर्म कर दिया था डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग भी, जब अपने पास में काउंसलिंग का अपना रिजल्ट आया था, मेरिट लिस्ट आई थी कि काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स आप लोग जरूर बना लीजिए, नहीं बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का टाइम बहुत कम टाइम दिया जाएगा, और ऐसा आपको देखने को भी यहाँ पर मिला है। ठीक है, क्लियर है। एक एक डॉक्यूमेंट्स आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल लास्ट तक आपको बने रहना। सबसे पहले तो मैं आपको एकेडमिक जो अपने पास में है उन्हीं की बात कर लेता हूँ। एकेडमिक की बात करें तो अपने पास में अपन सभी लोग क्या है, यूजी आप लोग करके आए हो। ठीक है, तो यूजी से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है वो देख लो यहाँ पर। ठीक है, यूजी वाले स्टूडेंट। ठीक है, यूजी की बात करें, यूजी से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं वहां पर। एक तो आपको टीसी लेकर आनी है। ठीक है, एक आपको माइग्रेशन लेकर आना है। क्लियर है सभी को कि माइग्रेशन किसको लेकर आने वाला है? जो अपने पास में अदर स्टूडेंट है। ठीक है, और अदर स्टूडेंट है, अदर स्टेट वाले स्टूडेंट है, ओएस वाले स्टूडेंट है, उनको माइग्रेशन टीसी और पीडीसी। ठीक है, पीडीसी आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में क्या होना चाहिए? ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है सर? इसके ऊपर अपने पास में 8 सेमेस्टर का पूरा ग्रेड टाइप का अपने पूरे पास में प्रोसेस यहाँ पर रहता है, वो ट्रांसक्रिप्ट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए। हो सकता है अपने पास में जो एमपी के जो स्टूडेंट है उनको माइग्रेशन आपको यहाँ पर नहीं लगेगा, लेकिन आपको माइग्रेशन किनको किनको लेकर आना है? अदर स्टेट वाले स्टूडेंट को लेकर आना है। हो सकता है माइग्रेशन अभी आपको नहीं फिल करवाएंगे, माइग्रेशन आप लोग एक टाइम के लिए छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास में टीसी, आपके पास में पीडीसी और आपके पास में ट्रांसक्रिप्ट आपके पास में जरूर होना चाहिए। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स के बिना तो आप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे। कौन कौन सा? पीडीसी और ट्रांसक्रिप्ट। यहाँ पर देख भी सकते हो, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट of qualified graduation examination issued by the university are essential. Those who do not have the provisional degree certificate will not be considered. यदि आप लोग पीटीसी नहीं लेकर आओगे तो आपको कंसिडर यहाँ पर नहीं किया जाएगा। ट्रांसक्रिप्ट की बात करूं तो ट्रांसक्रिप्ट ऑफर द कोर्स, मतलब कोर्स ऑफर्ड एट मास्टर डिग्री प्रोग्राम along with documents of master degree to prove that degree program is has a syllabus approved by the ICR with the thesis for the doctorate degree entrance exam. ठीक है, ये पीएचडी वालों के लिए लिखा हुआ है ये। ठीक है, बट अपने को भी ट्रांसक्रिप्ट आपको लेकर जानी है। ट्रांसक्रिप्ट के साथ में आपको 8 सेमेस्टर तक की, ठीक है, 8 सेमेस्टर तक की भी आपको अपनी पास में जो मार्कशीट है वो भी आपको लेकर यहाँ पर जानी है। क्लियर सभी को? मार्कशीट भी आपको लेकर जानी है, ट्रांसक्रिप्ट भी लेकर जानी है, मार्कशीट आपको 8 सेमेस्टर तक की, पीटीसी आपको लेकर जानी है। ठीक है, टीसी अभी ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको अभी नहीं लगेगा, यहाँ पर कहीं अपने लिखा हुआ नहीं है। फिर भी यदि आपको टीसी मिल चुकी है, कॉलेज से टीसी मिल चुकी है, तो कॉलेज से टीसी और माइग्रेशन भी आपके साथ में, आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ पर रख के चलना है। ठीक, क्लियर है? ये यूजी वाली होगी। ठीक है, उसके अलावा 10th की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, तो 10th 12th की मार्कशीट हो गई। यूजी के जितने भी आपके ग्रेड कार्ड है, जितनी भी अपनी मार्कशीट है, वो सब होनी चाहिए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, उसके बाद में पीडीसी यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ये तो डॉक्यूमेंट्स कौन से हो गए? जो आपके अपने पास में एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अपने पास में जो अपने डिग्री वाले डॉक्यूमेंट्स है, उनकी सबकी बात होगी। ठीक है, इनके बिना कोई भी नहीं जाएगा। हो सकता है आपके पास में टीसी नहीं है, माइग्रेशन नहीं है, तो आपका काम चल सकता है, लेकिन पीडीसी और ट्रांसक्रिप्ट और मार्कशीट की जो अपने पास में है, उनके बिना आपका काम यहाँ पर नहीं चलेगा। देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 10th की आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसके अंदर डीओबी आपकी होनी चाहिए। ऑल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ग्रेड रिपोर्ट इन ओरिजिनल रिलेटेड टू 10th, ठीक है, क्लास 12th ऑनवर्ड, उसके बाद का भी, मतलब आपके पास सभी ग्रेड कार्ड वगैरह आपके पास में होना चाहिए। प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपके पास में कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए? आपके पास में कैटेगरी सर्टिफिकेट।
कैटेगरी सर्टिफिकेट में बताऊं तो SC, ST और ओबीसी स्टूडेंट का 1 ईयर तक का ही होना चाहिए। यदि ज्यादा पुराना आपका है, 1 ईयर से पहले का है, तो आपका वैलिड नहीं किया जाएगा। SC, ST का कभी का चले जाएगा। और ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट का है, ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपने नया बनाया होगा, ये आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर बना करके लेकर जाना है। यदि जिस स्टूडेंट के पास में नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है ईडब्ल्यूएस बनवाना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग जाइए, कम से कम एफिडेविट बनाकर जाइए, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट यदि इनमें से नहीं है तो एफिडेविट, शपथ पत्र होता है जो तहसील से एडवोकेट वकील बना करके देंगे आपको कि सर ये ऐसे करके मेरा पास में मतलब इस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग अभी अपडेट नहीं है, लेकिन जब मेरे को सीट अलॉट हो जाएगी तो मैं आपको रिपोर्टिंग जब करने आऊंगा तो मैं आपको वो सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको दे दूंगा। तो हो सकता है कोई आपको वहां पर चेक करने वाला डॉक्यूमेंट्स वाला होगा तो आपको अच्छा मतलब जो अच्छे बहुत सारे कुछ खड़ूस भी हो सकते हैं वो रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एफिडेविट से बहुत बार काम चल जाता है। तो आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, एफिडेविट से रिस्क ले सकते हो यदि आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स इनमें से नहीं है तो। क्लियर है सभी को। उसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट का बता दिया। पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट का यदि नहीं है तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई करके एफिडेविट बना करके दे दीजिए कि हम रिपोर्टिंग के टाइम आपको नया इश्यू यहाँ पर कर देंगे यदि आपके पास में नहीं है तो। क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है वो अपना पहले वाला जो लास्ट ईयर का होता है वो लास्ट ईयर की फाइनेंशियल ईयर का था तो खत्म हो चुका है। अब नया वाला फाइनेंशियल ईयर अपना स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से अपना नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगता है यहाँ पर। क्लियर है। ओबीसी का 1 ईयर तक का चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। SC ST का कभी का भी बना हुआ तो आपको चल जाएगा। क्लियर है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग भी बात अपने पास में हो चुकी है। क्लियर है। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं क्या है। मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट किसको देना है? जो स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी है, जो फिजिकल हैंडीकैप वगैरह है, डिसेबिलिटी जो स्टूडेंट है, उनको प्रॉपर तरीके से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना है। उसके अलावा आपको पास में करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से लेना है वो मैं आपको बताना भूल गया। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपनी जहां से आपने यूजी किया है वहां से आपके पास में करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास में यहाँ पर होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास में अपना एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के अलावा आपके पास में स्कोर कार्ड, ठीक है। सेकंड नंबर ये डाउनलोड कर लेना यदि अभी आपके पास में नहीं है तो। फर्स्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड ये। उसके अलावा आपके पास में एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने फॉर्म फिल किया था वो भी आपको लेकर जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म। वहां पर फिर नाटक करेंगे वो लोग। जो कंफर्मेशन पेज था जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था तो वो भी 3 डॉक्यूमेंट्स ये आपको बिल्कुल यहाँ पर लेकर जाना है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास में कम से कम 3 से 4 आपकी जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो खींची हुई है वो पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट की बात हो गई, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, ठीक है। हो सकता है जिस स्टूडेंट अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट आप नहीं भी दोगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोग दीजिए, क्योंकि वैसे जनरल में काउंट आप लोग किए जाओगे वो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके पास में सर्टिफिकेट है तो लेकर जरूर आपको जाना है। अदर स्टूडेंट वाले को, एमपी वाले स्टूडेंट को कार्ड सर्टिफिकेट अपना अच्छे से प्रॉपर तरीके से वैलिड सर्टिफिकेट लेकर जाना है यदि आपको बेनिफिट लेना है। स्टेट सर्टिफिकेट, स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, सेंट्रल वाला आपको नहीं लेकर जाना है। क्लियर है। मेडिकल सर्टिफिकेट की बात हो गई, करेक्टर सर्टिफिकेट वाले को ये होगी, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। डोमिसाइल कभी का भी होगा चलेगा, पुराना 4-5 साल का बना है तो चलेगा। उसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। जो भी स्टूडेंट अदर स्टेट से है, इनकम सर्टिफिकेट आपको बहुत बारे लोग इनकम सर्टिफिकेट मांगते हैं, कॉलेज वाइज 1-2 डॉक्यूमेंट्स में वेरी करता है चीजें, ठीक है। तो आपको वो चीजें ध्यान रखनी है, सब सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। कोई भी स्टूडेंट SC ST का है, OBC का है, मतलब रिजर्व कैटेगरी से आ रहा है, EWS से आ रहा है और अपना स्कॉलरशिप वगैरह वो यहाँ पर बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो ये जो भी जितने भी रिजर्व कैंडिडेट हैं इनको तो अपना इनकम सर्टिफिकेट जरूर बनाना है। कास्ट सर्टिफिकेट के साथ में आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट भी वैलिड वहां पर देना पड़ेगा, तो ही आप वहां पर वैलिड यहाँ पर रहोगे। क्लियर है। और जनरल कैटेगरी वालों को इनकम सर्टिफिकेट भी नहीं देना, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको नहीं देना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपको यहाँ पर देना है। क्लियर है इतना अपने पास में। तो ये अपने पास में कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स अपने पास में हो जाते हैं। 14 से 15 डॉक्यूमेंट्स है। इनकी अब करना क्या है, एक तो आपको कलर फोटोकॉपी निकालनी है, एक तो क्या निकालनी है, कलर्ड फोटोकॉपी, एक पूरा सेट, ठीक है। एक तो और एक आपको निकालनी है जीरोक्स, इसका कौन सा, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। एक ब्लैक एंड व्हाइट का सेट निकालना है, एक कलर फोटो का सेट निकालना है और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से अपनी एक फाइल के अंदर लगा करके आपको लेकर यहाँ पर जाना है, ठीक है। वापस से एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको वापस से नहीं जाना पड़े, कहीं नहीं आपको इधर उधर जाना पड़े, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, 10th-12th की मार्कशीट आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। यूजी से क्या क्या लेकर आना है आपको, PDC, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ यूजी से क्या क्या लेकर आना है आपको, PDC लेकर आना है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट आपने ले लिया होगा अभी तक,
ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट होगी, पीटीसी होगी, और अपने पास में क्या है, अपने पास में मार्कशीट, जो ग्रेड कार्ड है, मार्कशीट अपने पास में 8 सेमेस्टर का, वो आपके पास में लेना चाहिए। 5 आपको क्या लेना है, करेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, माइग्रेशन और टीसी की बात करूं तो आपको जरूर रिपोर्टिंग के टाइम लगेगी, तो माइग्रेशन टीसी अदर स्टूडेंट, अदर स्टेट वाले जरूर आपको लेकर आना है। बाकी जो स्टूडेंट अपने पास में सेम स्टेट के हैं, एमपी स्टेट के हैं, तो उनको बाद में आपको माइग्रेशन देना पड़ेगा। वो मतलब प्रोसेस होती है कॉलेज से माइग्रेशन करने की, वो आपको बाद में करनी पड़ेगी। टीसी भी आपको बाद में यहाँ पर देनी पड़ेगी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। बाकी ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ से लेना है, अपने वहां से। जो स्टूडेंट 2026 से पहले यूजी किए हैं, 2026 से पहले जिन्होंने यूजी किया है, उनको यहाँ पर एक और चीज लेकर जानी है, वो लेकर जानी है गैप सर्टिफिकेट। ठीक है, इसमें शायद नहीं लिखा होगा कहीं, फिर भी वो लोग वहां पर अपने को गैप सर्टिफिकेट मांगते हैं। ये गैप सर्टिफिकेट बना करके लेकर चले जाना है। 1 घंटे का काम है, तहसील में जाकर के आपको गैप सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर बन जाएगा। या फिर इसको गैप सर्टिफिकेट को ना भी लेकर जाओ तो भी काम चल जाएगा। ये कब लेकर जाना है, अलॉटमेंट के बाद। जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, अलॉटमेंट के बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। कौन सा, गैप सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट और टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको कब लगेंगे, जब अलॉटमेंट आपका हो जाएगा। अभी बनवाना चाहते हो तो बनवा लेना, नहीं रहने देना अभी। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट, टीसी और गैप सर्टिफिकेट। ठीक है, अभी आप करना क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाले। क्लियर है। उसके अलावा मैं क्या बता रहा था, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट आपको बता ही दिया मैंने। ठीक है, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, 3 इंपॉर्टेंट ये है। उसके अलावा आपके पास में पासपोर्ट साइज फोटो, आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसी साथ में आपके पास में एक आईडी प्रूफ। ठीक है, एक क्या होना चाहिए, और एक और ऐड कर देते हैं इसके अंदर अपने पास में, आईडी प्रूफ। आधार कार्ड वगैरह आपके पास में, आईडी प्रूफ भी आपके पास में यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स, ये इतने डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट यहाँ पर आपको लेकर जाना है। ठीक है, बाकी अपन और भी रेगुलर यहाँ पर चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग अपडेट लेकर आते रहेंगे, कैसे प्रॉपर तरीके से आप बेस्ट चॉइस फिलिंग यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने ज्यादा दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।